गुड इवनिंग बच्चों। आई एम शेषनाथ ठाकुर। टारगेट विथ सोनू फैमिली में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत से कमेंट आए हैं, परीक्षा भी नज़दीक है कि सर नरेशन पढ़ा दीजिए। तो आज नरेशन देखते हैं। तो बिना विलंब किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। नरेशन। नरेशन मीन्स होता है कथन। ठीक है, आइए जानते हैं कि नरेशन क्या है। बोलचाल की भाषाओं में भी इसका बहुत उपयोग होता है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी 4-5 नंबर के आते हैं और हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में तो यह नितांत आता है 2 नंबर का। चलिए देखते हैं कि नरेशन मीन्स होता है कथन। यह स्पीकर अर्थात वक्ता, ठीक है, कि जो शब्द होते हैं, कथन होते हैं, उसको अपने शब्द में कह देते हैं और उसी के शब्द को उसी के रूप में कह देते हैं। यह होता है नरेशन। इसके 2 भाग होते हैं। पहला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। नरेशन लग जाए, कथन हो जाएगा। इनडायरेक्ट कथन नरेशन या स्पीच भी कह सकते हैं आप। ठीक है, कथन कथन सीधी तरह से समझ लीजिए कि किसी की बात सुन करके और उसे किसी दूसरे से अगर कहना है तो अपने भाषा में हम कह देते हैं, उसी को हम नरेशन कहते हैं। जैसे चुगली करना होता है। जैसे हम देख लीजिए, यहाँ 3 व्यक्ति हैं। इसने अपना बात इससे कहा या इसने बात कहा तो इसने सुन करके इससे कहता है। जैसे मान लीजिए कि राम है या श्याम है या मोहन है। तीनों व्यक्ति है। राम ने कहा कि आई एम ए स्टूडेंट और श्याम ने इसी बात को सुनकर इससे कहता है कि राम ने कहा कि वह एक ही विद्यार्थी है। राम ने कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूं। तो श्याम ने उसी बात को सुनकर के मोहन से कहता है कि राम कहा कि मैं एक विद्यार्थी, यानी वह एक विद्यार्थी हूं। ठीक है, तो इसकी बात को सुन करके इससे कह देना, इस पर दिखा करके यही नरेशन होता है। तो यह देखिए कि नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, यानी वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना ही डायरेक्ट स्पीच होता है। वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे he said I am going to कानपुर। ठीक है, इसने कहा कि he said, उसने कहा कि I am going to कानपुर, यानी यही कि मैं कानपुर जा रहा हूं।
तो वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच होता है कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में अपने भाव में व्यक्त कर देना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी स्पीकर के कहे हुए शब्दों को उसके शब्द में न कहकर अपने भाव में अपने शब्दों में व्यक्त कर देना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे इसी को देख लीजिए, ही सेड आई एम गोइंग टू कानपुर। तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कानपुर, आपका इनडायरेक्ट बन गया। देखिए कुछ नहीं हुआ है, इसमें कनेक्टिंग वर्ड जुट गया है और यह प्रेजेंट में कहा है और इसको हम पास्ट में बना दिए हैं। ठीक है, कि उसने कहा कि आई एम गोइंग टू कानपुर, तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कानपुर। ठीक है, यह नरेशन होता है। अब आता है कि नरेशन में भाग कितने होते हैं। तो इस भाग को यानी अर्थात ये है, यहां देख लीजिए, यह होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम आर भी से संबोधित कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और इसे हम इन्वर्टेड कमा के बाहर लिखते हैं ये, और इन्वर्टेड कमा के अंदर जो लिखे जाते हैं उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम आर एस से संबोधित करते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया कि डायरेक्ट नरेशन में दो भाग होते हैं। इसे हम आर भी कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे आर एस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और कुछ जानते हैं इसमें कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम अक्षर इन्वर्टेड कमा में लिखे जाने वाले जो कथन होते हैं उसका प्रथम अक्षर यानी जो होता है वह सदा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, और इसे इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम अक्षर जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जब उसे इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वह स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, यह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वह स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहां बनाने के लिए आप देख लीजिए कि नरेशन बनते हैं कितने, कि असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। ठीक है, तो यह पांच जो है सेंटेंसों में बनाया जाता है। अब आता है असर्टिव सेंटेंस में।
एसर्टिव सेंटेंस में जब हम इसको चेंज करते हैं तो कैसे बनाते हैं आप देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए जो वर्ब होते हैं, आरवी का जो वर्ब होता है उसको हम बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं यहां देख लीजिए। यहाँ जो वर्ब आएगा तो निकल जाएगा और उसके स्थान पर यहां से बस यहाँ घुस जाएगा। जैसे से में ही रखते हैं। सेज, सेज में ही। सेड, सेड में ही। और से टू, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाए, टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसे टेल में बदल देते हैं। सेज को, सेज टू को, ऑब्जेक्ट है यहां देखिएगा टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब आएगा ये तो यह निकल जाएगा और इसके स्थान पर या रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब का ये वर्ब आ जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कमा को हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कमा को हटा दिया जाता है। और उसके स्थान पर कनेक्टिंग दैट का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो कथन होता है वह टेंस के अनुसार बदलता है। जैसे अगर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां देख लीजिए आरबी में प्रेजेंट के चारों भेद में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर यहां हो तो इसका टेंस नहीं बदलता है। ठीक है। यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यहां सच्चाई हो, अकट्ट सच्चाई, या कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन हो तो भी टेंस नहीं बदलता है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही सेज, कमा इन्वर्टेड कमा, आई एम अ फार्मर। He says, I am a farmer. He says that he is a farmer. ठीक है, नहीं बदला है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है तो यह भी प्रेजेंट में है, इसको भी प्रेजेंट में रखे हैं। सब्जेक्ट बदल गया तो सब्जेक्ट बदल गया तो इसका हेल्पिंग भी प्रेजेंट का ही मन लगा है, सिंगुलर नंबर। कि ही सेज, उसने कहा कि मैं एक किसान हूं, तो इस शब्द को सुन करके किसी दूसरे ने कहा कि उसने कहता, वो कहता है कि वह एक किसान था। ठीक है, स्पष्ट हो गया। और देखिए द टीचर सेड, यदि इसमें पास्ट का हो जाए
और इसमें कोई सच्चाई आ जाए, सॉरी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। द सन, टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह पास्ट का हो गया है, तो यह अकाट्य सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह नहीं बदलेगा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर इसको बदलते हैं तो यह पास्ट में होगा, तो सूरज पूरब में निकलता था, अब नहीं निकलता है। सिंटेक्स के अनुसार यह वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, आदत, कोई ऐतिहासिक घटना का इसमें वर्णन हुआ हो, तो भी यह टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऐतिहासिक घटना या यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यह टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। स्पष्ट हो गया। एक बार और देख लीजिए। नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट में दो भाग होते हैं, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस रिपोर्टेड स्पीच। अब इसके बिंदु है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा इन्वर्टेड कमा के बाहर लिखा जाता है और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखा जाता है। डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए कि इसमें बनता है असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। असर्टिव में टेंस बदलने के लिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब आएगा, से तो से में ही, सेज तो सेज में ही, सेड तो सेड में ही रखेंगे। सेड टू आएगा यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसे टेल्स में कर देंगे। सेज टू आएगा तो टेल्स में कर देंगे और सेड टू आ जाएगा तो टोल्ड में कर देंगे। और उसके बाद इन्वर्टेड कमा को हटा करके कनेक्टिंग दैट जोड़ देते हैं और यह हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, इनडायरेक्ट में, ठीक है। यहाँ देखिए, ही सेज कमा इन्वर्टेड कमा आई एम अ फार्मर, ही सेज दैट ही इज अ फार्मर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट के चारों भेद या फ्यूचर के चारों भेद में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर के चारों भेद में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यदि यह पास्ट टेंस में ही हो और रिपोर्टेड स्पीच का कथन में ऐतिहासिक घटना का वर्णन हो, चाहे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल एक्ट हो यानी आदत आ जाए, तो भी टेंस नहीं बदलता है। इसका एग्जाम्पल है, ही सेज द टीचर सेड कमा इन्वर्टेड कमा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह पास्ट में हो गया और यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूरब में निकलता है, निकलता रहेगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, बन गया कि द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें कोई परिवर्तन इसमें आएगा तो नहीं होगा इस टेंस का, और जब इस तरह से आएगा तो भी इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। चलिए आज इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद होगा तो इसे लाइक कीजिएगा। यदि नए लोग देख रहे हैं तो वीडियो का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग की परीक्षा नज़दीक है और
एक दो वीडियो में हम आपको पूरा समझा देंगे। जय हिंद, जय भारत।